इजरायल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। हमास और इजरायल के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। सात अक्टूबर सुबह के समय फिलीपींस के गाजा पट्टी से हमास आतंकी संगठन ने इजरायल पर एक के बाद एक करके 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए, जिससे इजरायल में हड़कंप मच गया। इजरायल ने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह उस पर हमला हो जाएगा। इस हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और अपने सेना के प्रमुख अधिकारियों को इसका पलटवार करने के लिए आदेश दे दिया। लेकिन तब तक इजरायल में लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 1000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया और उन्होंने साफ साफ शब्दों में हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि हमास को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन या कोई हमला नहीं है, ये युद्ध की शुरुआत है और हम इस समय युद्ध में हैं। यह युद्ध लंबे समय तक चलने वाला है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और ये युद्ध हम जरूर जीतेंगे। आपको बता दें कि हमास के लोग इजरायल में घुस आए हैं और जहां तहां फायरिंग कर रहे हैं। कई रिपोर्ट के अनुसार वहां के सिविलियंस को भी बंधक बना लिया है। युद्ध शुरू होने के बाद इजरायल अपने बहुत ही आक्रामक रूप में आ गया है और उन आतंकियों को बहुत ही खतरनाक तरीके से ढूंढ कर मार रहा है जो इजरायल के अंदर घुस आए हैं। इजरायल गाजा पट्टी में जहां पर हमास का आतंकी ठिकाना है, वहां पर बहुत ही आक्रामक तरीके से बम और मिसाइलें बरसाकर उसे ध्वस्त कर रहा है, जिससे कि एक भी आतंकवादी जिंदा न बच पाए। इजरायल ने इस पूरे युद्ध मिशन को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया है कि गाजा पट्टी में रहने वाले आम नागरिक अपने घर को छोड़कर अलग चले जाएं, क्योंकि इजरायल अब वहां और भी भीषण हमला करने जा रहा है। गाजा पट्टी में हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उससे पहले सिविलियंस उस जगह को खाली कर दें। इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हमास को इस तरह बर्बाद कर देंगे कि आने वाले 50 साल तक उसे याद रहेगा। आपको बता दें कि इजरायल का एक पड़ोसी देश लेबनान है, जहां पर एक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह सक्रिय है, जो लेबनान के सरकार से भी ज्यादा ताकतवर है। युद्ध शुरू होने के बाद उसने इजरायल को धमकी दी थी कि इजरायल ने अगर गाजा पर हमला किया तो हम भी इजरायल पर हमला कर देंगे। जब इजरायल ने हमास के आतंकियों को मारने के लिए जैसे ही गाजा पर हमला किया, तब उसके कुछ समय बाद हिजबुल्लाह ने भी दूसरी तरफ से इजरायल पर अटैक कर दिया और रॉकेट दागने लगा, जिसके बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह पर भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स द्वारा भारी मात्रा में बम बरसाए गए और आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अब इजरायल को दोनों तरफ से लड़ना पड़ रहा है, एक हमास और दूसरा हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन से। लेकिन इजरायल दोनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और दोनों पर बहुत ही भीषण तरीके से हमला कर रहा है। वहीं हमास का बहुत से मुस्लिम देशों ने समर्थन भी किया है, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देश शामिल हैं। और वहीं इजरायल का समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, जर्मनी तथा और भी कई यूरोपियन देश हैं जिन्होंने किया है, जिससे हम कह सकते हैं कि दुनिया अब दो गुटों में बंटती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अमेरिका ने इजरायल के समर्थन में अपना एक बहुत बड़ा युद्धपोत भेज दिया है। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि जहां पर दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद है, जिसे मौत का दूसरा नाम कहा जाता है, उस देश में इतना भीषण हमला कैसे हो गया, जिसके बारे में इजरायल को भनक तक नहीं लगी। इजरायल जो अपने देश की सीमाओं को दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित रखता है, हमास उन सीमाओं को तोड़कर इजरायल की सीमा में कैसे घुस गया। चलिए इसके बारे में जानते हैं, बस आप बने रहिए वीडियो के साथ। शनिवार को सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब जब इजरायल पर यह हमला होता है, और ये अटैक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया था। शनिवार का दिन यहूदियों के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है, जिसे ये सब्त कहते हैं। इस दिन ये लोग भोजन नहीं करते हैं। इस दिन ये अपने धर्म से संबंधित पूजा करते हैं और उसी शनिवार के दिन इनका एक पवित्र त्योहार सिमचट टोरा भी था। यहूदी लोग इस त्योहार में पूरा दिन अपने धार्मिक ग्रंथ टोरा पढ़ते हैं और ये इसी दिन के लिए जाना जाता है। हर आदमी इसको लेकर व्यस्त रहता है और इन्हीं दिनों इजरायल के अंदर एक विवाद चल रहा था, क्योंकि वहाँ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की कुछ शक्तियों को सीमित कर दिया है, जिसके चलते इजरायल में सरकार के खिलाफ विरोध है और इसी वजह से लोग वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार का ध्यान उसी पर था और अपने ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रदर्शन कर रहे स्थान पर लगा रखा था।
इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर हमास के द्वारा शनिवार के दिन हमला कर दिया जाता है, क्योंकि आज के 50 साल पहले भी 6 अक्टूबर 1973 को सीरिया और मिस्र समेत कई अरब देशों ने इजराइल पर एक साथ हमला कर दिया था। उस दिन भी इजराइल में यहूदियों का यही त्योहार था और त्योहार को लेकर यही परिस्थिति उस समय भी थी जब इजराइल पर हमला हुआ था। या ये भी कह सकते हैं कि वही इतिहास फिर से दोहराया गया है जो 50 साल पहले हुआ था। उस समय इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए अटैक अरब देशों के द्वारा किया गया था, लेकिन तब तक इजराइल एक ताकतवर देश बन चुका था। इजराइल ने केवल 6 दिन में ही उन देशों को हराकर पीछे ढकेल दिया था, जिसे 6 डे वार भी कहा जाता है। उसकी तुलना में ये हमला हमास के द्वारा बहुत ही छोटे पैमाने पर किया गया है। आज के समय पर इजराइल एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। हमास के लिए उसे जीतना नामुमकिन है। इजराइल बहुत ही आसानी से इन देशों को हरा देगा। हमास ने इजराइल पर जो ये अटैक किया है उसे ऑपरेशन एलेक्सा स्ट्रोम नाम दिया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि एलेक्सा स्ट्रोम का क्या मतलब है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो आपको बता दें कि इजराइल के नजदीक जेरूसलम नाम का एक स्थान है जहां पर एलेक्सा मस्जिद बना हुआ है और वो जगह इस्लामिक रूप से मुसलमानों का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक स्थान माना जाता है। उनका पहला धार्मिक स्थान मक्का, दूसरा मदीना और तीसरा एलेक्सा मस्जिद को मानते हैं जो जेरूसलम में बना है। फलस्तीन के लोग कहते हैं कि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज जबरदस्ती मस्जिद में घुस जाते हैं और वहां पर लोगों को मारते पीटते हैं, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि वहां पर लोग सेना पर पत्थरबाजी करते हैं और फिर भागकर मस्जिद में जाकर छुप जाते हैं। इसलिए मस्जिद में घुसकर उन्हें बाहर निकाला जाता है, जिससे दोनों के बीच तनाव जैसी स्थिति हो जाती है और उन्हें फिर बल प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन फिलिस्तीन के लोग मानते हैं कि इजराइल वहां के लोगों पर अत्याचार करता है। ये हर बार और हमेशा होता रहता है। इजराइल के लोग मस्जिद को अपवित्र करते हैं और वहां पर फायरिंग करते हैं। इसलिए हमास ने इसका बदला लेने का फैसला किया और इजराइल के ऊपर रॉकेट से हमला किया, जिसके चलते इस मिशन को एलेक्सा स्ट्रोम नाम दिया गया। अब देखना यह है कि ये युद्ध कितना और भयंकर होने वाला है, क्योंकि इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। अपने देश के नागरिकों और सैनिकों के मौत का बदला हमास को मार कर ले रहा है और हर दिन वो और भी भीषण तरीके से हमास पर हमला कर रहा है। और हमास की सहायता के लिए अगर अरब देश युद्ध में आते हैं तो इजराइल की सहायता के लिए अमेरिका, उसके साथ फ्रांस, ब्रिटेन तथा और भी यूरोपियन देश सामने आएंगे, जिससे ये युद्ध और भी बड़ा रूप ले सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।